एक ट्रेन पहले 17 बोगी 18 बोगी का होता था, 7 बोगी का बुलेट ट्रेन कल आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन कोई रंग रूम करके जो औरत लोग महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जा करके पूरा रंगाई पुताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पुताई करके भेज दिया। बीना जी, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा है, क्या वो कहना चाहिए वो शोभनीय है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यत्र नार्यस्त पूज्यते तत् देवता तत्र रमन्ते। शायद यह हेमंत जी ने कभी पढ़ा नहीं या जिंदगी ने उन्हें कभी सिखाया नहीं कि नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता की वास होता है। अगर वो जानते और पढ़े होते तो शायद इस तरह का शब्द वो नहीं बोलते। जिसने उनको बोलना सिखाया, जिसने उनको चलना सिखाया, जो आपके रगों में बह रहा है लहू, वो आपकी माँ का दिया हुआ है। जिस खानदान पे आप भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे कि ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, उस बेटी और बेटे को जन्म देने वाली आपकी पत्नी है। क्या उसके सम्मान में इस तरह की बातें आपको बोलनी चाहिए थी? जैसा कि आप कह रहे थे, चाहे सभी लोगों ने कह रहे हैं कि राज्य के वो मुखिया हैं। सही बात है, हमारे वो राज्य के राजा हैं और हमेशा वो कहते हैं कि हम झारखंड के धरती पुत्र हैं, झारखंड के धरती पुत्र हैं। तो आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो श्रृंगार होता है वो महिलाओं का सुहाग का प्रतीक होता है। अगर श्रृंगार उतर जाता है तो महिलाएं विधवा हो जाती हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि झारखंड की सारी महिलाएं विधवा जैसी दिखें? क्यों नहीं श्रृंगार करे वो? अगर आपको तुलना ही करना था तो बुलेट ट्रेन की कैपेसिटी से करते कि महिलाओं में वो कैपेसिटी है। आप इस तरह का रंगाई पोताई, मतलब आप दीवालों से कल्पना कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। ये मुद्दा को हटाने वाली बात है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री का एक ही उसका क्वेश्चन था कि किस तरह से ट्रेन के जरिए लोगों को सुविधा अच्छी मिले। तो आप वहां पर नई ट्रेन चलाते, रंगाई पुताई ना करके नई ट्रेन व्यवस्था करते, नई पटरी की व्यवस्था करते, वहां सारी सुविधा महिलाओं के साथ करता। उनका बोलने का मकसद ये था, लेकिन मुद्दा को भटकाने के लिए मोहन जी उनके बोलने का मुद्दा बिल्कुल सही था, लेकिन क्या महिलाओं को ये कहना कि आप ब्यूटी पार्लर जाकर पुरानी महिलाएं रंगाई पुताई कर नहीं हो जाती है, ये शोभनीय भाषा है? चर्चा का आता हूं आपके पास। पहले बीना जी कुछ कहना चाह रही। बीना जी बताएं। मैं मोहन कर्मकार जी से ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से झारखंड की स्थिति है, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं, आपका दुमका में बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है, तब आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। आपके दुमका में जनवरी में टूसू मेला देखकर आ रही 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री बन गए, दुमका आपसे काफी दूर हो गया है क्योंकि आपको राजधानी संभालना है, आप नहीं जा पाते हैं दुमका। हो सकता है आपको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन रांची राजधानी में लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ, लॉ कॉलेज की बच्ची, मैं जोर देकर इसलिए कह रही हूँ कि वो कोई साधारण सा सब्जेक्ट नहीं है, लॉ पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और ताज्जुब है, जब आपको किसी चीज का तुलना करना होता है तो महिलाओं का मेकअप याद आ जाता है। रांची राजधानी में आप घूमते फिरते बहुत जगह पे देखते होंगे कि वो लाचार महिलाएं जो टिफिन टांग कर मजदूरी करती हैं, जिस तरह से आप कहते हैं दहाड़ दहाड़ कर, यह फिर चिल्ला चिल्ला कर कि हम झारखंड की धरती पुत्र का है, धरती पुत्र है, तो वो भी झारखंड की ही महिलाएं हैं। क्योंकि मैं तभी से गुंजन जी को सुन रही हूँ, मोहन कर्मकार जी को सुन रही थी, तो ये लोगों का जो कहना है कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी शासित राज्यों में क्या हुआ, हमने इतनी योजनाएं दे रखी है महिलाओं के नाम पे, हम आंकड़ों को नहीं छुपाते हैं। मतलब आपके लिए ये आंकड़े क्रेडिट हैं क्या? आपके लिए शील्ड हैं क्या? मतलब अगर कोई राज्य में कुछ घटनाएं घट गई तो आपको उसको अपने राज्य में चरितार्थ करने के लिए मौका मिल गया है क्या? या फिर आप राज्य के मुखिया हैं, आपको किसी भी तरह मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप राज्य के मुखिया हैं, आपने राज्य की महिलाओं के लिए योजनाएं जरूर लाई, लेकिन उन योजनाओं से कितनों को लाभ हुआ? और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आजसू के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी जब पंचायती राज मंत्री बने थे, तब उन्होंने पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसमें पंचायती राज में आज महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपका कोई एक ऐसा फैसला बता दीजिए जिससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने में आसान हुआ होगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आज आप थाना जाते हैं, अगर आपको फुर्सत हो या फिर किसी भी आपके नेता को फुर्सत हो तो भेजिए थाना, बताकर मत जाइए, अचानक से जाइए और देखिए महिलाओं के साथ क्या होता है। जनप्रतिनिधि जब बात करने जाती हैं, थाना वहाँ पे केस दर्ज कर देती है। आपके राज्य में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, मुझे ताज्जुब होता है कि गुंजन दीदी कह रही थी अभी कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगता है ये झारखंड में कहीं दूसरे तल्ले पे घर बना के रह रही है, हम लोग तो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उस समय महिला कांग्रेस खड़ी थी, उस समय रात भर हम खड़े थे। बताइए बीना जी, तब आप कहाँ थी जब रघुवर राज्य में आधी रात को अधनग्न कर लड़कियों को मारा जाता था?
मैंने तभी भी कहा और अभी भी मैं यही बात कह रही हूँ कि किसी भी अगर कोई भी घटना कभी घटी है, अगर पास्ट में जाकर देखते हैं किसी भी तरह की कोई घटनाएं घटी है, तो आपको ऑफिशियली ये तरह का ऑथराइजेशन नहीं मिल जाता है कि आप महिलाओं पे कुछ भी बोल के चले जाएंगे। आप राज्य के मुखिया हैं, आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई सम्माननीय पद में होता है तो कोई यूं ही बोल के नहीं निकल जाता है, क्योंकि उनका बोलना वो उनकी विचारधारा को प्रस्तुत करती है। निश्चित तौर पर आप राज्य के मुखिया हैं तो शशि थरूर जी के मोल कर बारे में बोलना ये बात चाहिए, आपको नहीं बोल रही है। क्योंकि शशि थरूर जी की बात बोली की गई है। भाषा। बीना जी जल्दी से जल्दी अपनी बात पूरी करें, समय समाप्त हो चुका है। रांची के मतलब जब आज महाधिवेशन हुआ था तब मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि क्या आप अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को शाम को 6 बजे मेन रोड में, रांची का मेन रोड में आप अकेले जाने दे सकते हैं? मुझे लगता है नहीं जाने दे सकते, क्योंकि आप वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। आपके राज्य में आपके घर की महिलाएं अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो फिर आम जनताओं का क्या होगा? हमने वोट देकर आपको जिताया है, आप आज के बयान पर फाइनल बोल दें। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि आप हमारी महिलाओं के सम्मान पर कुछ तरह का